एकता का। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोलखोल पोस्ट देख रहे हैं। आइए सीधे जुड़ेंगे आज हम राजेश सिंह के साथ में और जानने का प्रयास करेंगे जो मुहर्रम में ये सारी व्यवस्थाएं कराई गई हैं, इसके विषय में क्या कहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे मुहर्रम को लेकर। आज मुहर्रम का पर्व है और हमारा मोरवा जो इस ज़िले में गंगा जमुनी तहजीब के लिए हमेशा ऊपर माना जाता है और उसी तारतम्य में हम लोग श्री राम नवमी सेवा समिति के द्वारा हर वर्ष इस मुहर्रम के पर्व पे अपने सभी मुसलमान भाइयों का स्वागत करते हैं और उन्हें रास्ते में जो है हलवा, चना और पानी की व्यवस्था करके हमारी समिति की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। और वो भी जब हमारे रामनवमी में हम लोग रामनवमी शोभा यात्रा निकालते हैं तो उनके द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है और उसी के तारतम्य में हम लोग इस मोरवा शहर के इस सौहार्द को हमेशा बनाने का प्रयास करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों से यह अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह यह सौहार्द बना रहे। मोरवा शहर हमेशा इस ज़िले में ऐसे ही सौहार्द के लिए जाना जाता है। जैसा देखने को मिल रहा है कि इसमें जो है सारे दल के लोग हैं, मतलब एक जो भाईचारा होता है, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना आप, मतलब सारे लोग एकत्रित हैं। इसके विषय में क्या बोलेंगे आप? यह बोर्ड देखिए, इसमें प्रभु श्री राम की प्रतिमा लगी हुई है और प्रभु श्री राम एक ऐसी शक्ति है जो पूरे विश्व को एक धागे में पिरोती है और उन्हीं के नाम पर इस शहर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा एक मंच पर और एक साथ खड़े रहते हैं। दल तो बहुत पीछे है, मैं जातियों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रभु श्री राम के नाम पर सभी जाति, सभी समाज और सभी वर्ग के लोग हमेशा एकत्र हो जाते हैं। यही शक्ति है प्रभु श्री राम की। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर इसी तरह एकत्रित हो जाए एनएच पे तो शायद एनएच का उद्धार हो जाए। एनएच को लेकर एकदम आपने सही बोला और एनएच के लिए मैं लड़ाई हमेशा लड़ता रहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उस लड़ाई का परिणाम नहीं निकाल पा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कमी सत्ता पर बैठे हमारे नेताओं की है और कहीं ना कहीं उनका अपना विल पावर जग नहीं रहा है एनएच को लेकर। और हम लोग प्रयास करेंगे आगे। 8 तारीख को हमारा जन्मदिन भी है और मैं प्रयास करूंगा कि फिर इस बार पिछले वर्ष की बात ही जन्मदिन मैं सड़क पर ही मनाऊं और एक संदेश दूं कि एनएच को भी हम इसी तरह सौहार्दपूर्वक बनवाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर जिस प्रकार से आज सारे एक मंच पे बैठे हुए हैं, इसी तरह ट्रेन एक चालू हुई थी और बता दें कि इसी तरह लोग कई दिन अनशन पे बैठे थे। अगर इसी तरह लोग अगर एकत्रित हो जाए तो शायद जो मोरवा में एनएच बनना है उसका भी उद्धार हो जाए। बहरहाल आप बने रहें। आइए जुड़ते हैं हम वार्ड नंबर 9 के पार्षद जो हैं शेखर सिंह जी, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो ये श्री राम नवमी सेवा समिति के द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया मुहर्रम के दिन में, इसका उद्देश्य क्या था, क्या बोलना चाहेंगे। देखिए, मोरवा शहर अपने आप में एक सौहार्दपूर्ण शहर है और हम लोग हर वर्ष श्री रामनवमी सेवा समिति की तरफ से ताजिया जब निकलती है, ये पाक महीना मुहर्रम का पाक महीना है, इसमें हम लोग सेवा के रूप में, सेवा की भावना के तहत हम लोग आने वाले जुलूस को हम लोग उनका स्वागत करते हैं और साथ ही जो है कुछ उन लोगों को जलपान कराया जाता है श्री रामनवमी सेवा समिति की तरफ से, क्योंकि ये मोहम्मद साहब के नाती हुसैन साहब ने करबला के जंग में लड़ते लड़ते शहीद हुए थे, तो आज शहीदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो हम सब इसको हिंदू धर्म के भी लोग अपने इस्लामी भाइयों के साथ इसको मनाते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस मंच पे सारे लोग एकत्रित हैं, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अगर इसी तरह एनएच पे भी एकत्रित हो जाए तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रोड भी बनकर तैयार हो जाए। क्या बोले? जरूर मोरवा का ये बड़ा सुंदर दृश्य है जो हर पार्टी के लोग यहाँ पर एक साथ जुटकर काम को करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले भविष्य में इसी तरह से हम लोग NH 39 के लिए आंदोलन करेंगे, जिसमें कोई दलगत राजनीति नहीं होगी, केवल एक ही मुद्दा होगा, सड़क सड़क सड़क। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रामनवमी के त्यौहार में भी इसी तरह सारे लोग एकत्रित होते हैं और सब धर्म के लोग जो हैं एकत्रित होकर इसी तरह त्यौहार मनाते हैं। आज जिस तरह से ये मुहर्रम का जो है त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे आज मुहर्रम के त्यौहार को लेकर? मुहर्रम का त्यौहार यहाँ पे अपने मोरवा शहर, सिंगरौली शहर में
विगत कई दशकों से मनाया जा रहा है और हम लोग भी रामनवमी सेवा समिति की ओर से इनका इस्तकबाल करते हैं और जितने भी हमारे इस त्यौहार में हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनका हम अपने रामनवमी सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत इस्तकबाल करते हुए उनका स्वागत वंदन करते हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस मंच पे जो है सारे पार्टी के लोग हैं, हालांकि पार्टी से कोई मतलब नहीं है। एक जो रामनवमी के दिन जुलूस निकाला था उसमें समिति बनी थी, उसको देखते हुए सारे लोग एकत्रित हैं। क्या बोलेंगे इसके विषय? देखिए यही तो खासियत है अपने सिंगरौली शहर की कि जब चुनाव होता है तब हम कांग्रेस बीजेपी ये सब अलग अलग रहते हैं हम लोग, लेकिन चुनाव होने के बाद जब अगर हमारे सिंगरौली की विकास की बात होती है, चाहे वो फिर हम लोग विकास मंच के माध्यम से एकजुट होते हों, चाहे रामनवमी कोई त्यौहार की बात होती हो तो रामनवमी सेवा समिति के माध्यम से हो, तो यही हमारी सिंगरौली की पहचान है कि हम लोग अपने सिंगरौली के विकास के लिए, सिंगरौली के सौहार्द के लिए एक हैं, जो हम लोग पार्टी से दलगत से किनारे चलते हैं। फिर हम लोग अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोग अभी यहाँ एकत्रित हैं, अगर इस तरह से एकत्रित हो जाए तो शायद एनएस जो है बनकर तैयार हो जाए और जो एक्सीडेंट दुर्घटना। देखिए क्या है कि ये अभी अपना जो ये चल रहा है यहाँ पे ये अपना धार्मिक कार्यक्रम है, यहाँ पे हम राजनीतिक वाली बात तो का जवाब नहीं देंगे, लेकिन मैं आपकी बात पे ज़रूर आश्वासन देता हूँ। वो हमारी माननीय सांसद महोदया भी नितिन गडकरी जी से कल ही मुलाकात की है और निश्चित रूप से ठीक है, कोई देर सवेर हुआ है लेकिन अब जल्दी बन जाएगा, ये कुल हट जाएगा। क्या बोलना चाहेंगे मुहर्रम के त्यौहार को लेकर? देखिए हमारे भारत की एक खूबसूरती है, हमारे देश में भारतीय संस्कृति का सम्मान है और ख़ासकर हम अगर सिंगरौली ज़िले की बात करें तो आपने देखा होगा कि चाहे हमारे हिंदुओं का त्यौहार हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों का त्यौहार रहा हो, चाहे यहाँ के सिख समाज का त्यौहार रहा हो, हम लोग सभी लोग इस क्षेत्र के व्यापारी एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हुए आज उसी श्रृंखला में जो यहाँ पर मुहर्रम का उनका एक त्यौहार है और उनकी यात्रा बाज़ार में आ रही है। इसलिए जो हमारे सभी यहाँ पर जो व्यापारी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज की चिंता करते हैं, उसी का ये नमूना है कि हम सभी लोग इस समिति के सदस्य होने के नाते आज जो उनकी यात्रा आ रही है, हम सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं, अभिनंदन करने के लिए खड़े हैं। यही हमारी विशेषता रही है। क्या बोलना चाहेंगे मुहर्रम के त्यौहार को लेकर? आज इमाम हुसैन जी का शहादत दिवस है और शहादत दिवस पे हम लोग इस संविधान में मुस्लिम भाइयों के साथ हैं और आज हम लोग यहाँ पर सभी दल के लोग इकट्ठे हैं। जहाँ देश में चाहे मणिपुर ले लीजिए जो आग में जल रहा है, जहाँ अत्याचार हो रहा है, जहाँ देश में मध्य प्रदेश में चाहे जहाँ भी देखिए बलात्कार और क्राइम का जो है ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में सिंगरौली का जो एक अलग जो एक सोच है, भाईचारा है, इसका परिचय देते हुए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हैं और अपने मुस्लिम भाइयों के साथ हम लोग खड़े हैं और सभी दल के, चाहे कांग्रेस को, चाहे भाजपा को, चाहे अन्य दल के, सब हम लोग भाईचारे के रूप में यहाँ खड़े हैं। क्या बात बोलना चाहेंगे मुहर्रम के त्यौहार? मोहम्मद साहब की शहादत के दिवस पर सिंगरौली में मोरवा की एक अलग तस्वीर पूरे मध्य प्रदेश में उभरती है। चाहे वो हिंदू का रामनवमी का त्यौहार हो अथवा मुसलमानों का कोई भी त्यौहार हो, हम सभी हिंदू मुस्लिम सभी पार्टियों के लोग मिलकर सौहार्द वातावरण में मनाते हैं। पर सिंगरौली के विकास के लिए भी हम लोग सभी एक मुद्दे पर एकत्रित होते हैं। इधर ले लेते हैं थोड़ा सा। क्या बोलना चाहेंगे मुहर्रम के त्यौहार को लेकर? दोनों पार्टियां मिल करके बहुत ही अच्छा व्यवस्था किए हैं लोग। आज मुहर्रम पे सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और ऐसे ही प्रेम एकता बना रहे, यही हम लोगों के लिए शुभकामनाएं। क्या बोलना चाहेंगे मुहर्रम के त्यौहार पे? मुहर्रम के त्यौहार पे हम लोग रामनवमी सेवा समिति की तरफ से आज जो मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है उसका अभिनंदन कर रहे हैं और यहाँ सिंगरौली की मोरबा की हमेशा की परंपरा रही है कि हम लोगों ने सर्वधर्म के हिसाब से हमेशा काम किया है और इसका जो असर है वो पूरे ज़िले में धीरे धीरे पहुंच रहा है और
जिस तरीके से हम लोगों का रामनवमी का जुलूस निकलता है, उसी तरीके से चाहे गुरुद्वारा प्रबंध समिति हो, चाहे मस्जिद की समिति हो, वो लोग भी इसी तरीके से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और ये यहाँ की परंपरा है। हम चाहेंगे ये सौहार्द हमेशा बना रहे और सब में यही भावना रहे। तो बने रहें पोल खोल पोस्ट के साथ। धन्यवाद।